Today I just want to go on with the function application in data frames. Before starting with the topic, there is a question for you and you need to give the answer for the same. इस टर्म का मीनिंग क्या है? आप लोग मुझे बताओगे. This is a specific keyword that perform a specific action. First of all, this is not a keyword. Keyword are the reserved words which are having some specific meaning, predefined meanings, and when we use those keywords their color appears very special, and if there is any kind of mistake in that keyword, obviously you need to correct the spelling mistake, और उनको हम नई definition भी provide नहीं कर सकते. हाँ जी, they are the operations which we can use on data to get required output. Yes, definitely functions are the operations or a specific piece of code, a piece of code which actually wrapped under a name, and wherever you need that functionality, wherever you need that operation, you just need to include the name of the function, and जिस नेम के अंदर हमें उसकी रैपिंग की हुई है कोड की, ठीक है, और उसके उसको हम सिर्फ नेम को वहां पर यूज करेंगे टू अप्लाई दैट ऑपरेशन. जैसे लेट्स सपोज आप अब तक कितने सारे फंक्शंस कर चुके हो ऐसे, एंड द मोस्ट रिसेंट आपका यही फंक्शन है विच इज यूज टू जनरेट अ डेटा फ्रेम. ठीक है, आपका ये भी एक फंक्शन है विच इज यूज टू जनरेट द सीरीज. ठीक है, एंड आपका ये भी एक है which is used to generate the empty data set, whether it is form of any form of. Fine. And there are many more examples, but how you can recognize that this is a function? A function always follow up with the parenthesis. Any predefined name or any predefined thing which you are using for a specific operation follow up with this brackets is called a function. And we have two types of function. One is library function. ये जो मैंने यहाँ पर नेम लिखे हैं, they are the library functions. They are already in part of your library. आपके पास लाइब्रेरी बोलते किसको हैं? इन्हीं फंक्शंस की और क्लासेस की कलेक्शन को ही लाइब्रेरी बोलते हैं. और जो वहां पर प्री डिफाइंड मीनिंग लेके बैठे हुए हैं, जिनके पास अपना पीस ऑफ कोड है, ठीक है, ऑलरेडी डिजाइंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी फंक्शन. वी जस्ट need to use that function. We just know about the purpose of that function, किस पर्पस के लिए फंक्शन वो बनाया गया है और उसे किस पर्पस के लिए हमने यूज करना है. तो that this is exactly library function और हमें उसको यूज करना आना चाहिए. And next is the user defined function. ये वो वाले फंक्शन है जो हम बनाते हैं. हमें लगता है कि ऐसा कुछ फंक्शन है, कोई ऐसी चीज है जो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, तो हमें उसे बनाना चाहिए.
ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें उसे बनाना चाहिए। तो नेचुरली हम ऐसे फंक्शंस जो हैं वो बनाते हैं विच आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अपनी पर्पस के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को राइज करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। छोटा मोटा कोई भी फंक्शन डिफाइन कर दिया या कोई भी ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया जो हमारा कोड का पर्पस पूरा कर रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बार बार वो कोड यूज हो रहा है और उसको हमने एक फंक्शन का नेम दे दिया है, तो दैट इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब आप मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आपने +1 में किया है? मेरे ख्याल से किया होना चाहिए आपको। एनी यस और नो? फंक्शन डेफिनेशन की है पर टाइप्स नहीं। बेटे डेफिनेशन आप मुझे ये बता सकते हो कि विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन? यस, डेफ कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन। बेसिकली ये चीज मैं आपको इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि अब जो हमने काम करना है उनमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वी नीड टू डिफाइन आवर ओन यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो देख के आपको ये ना लगे कि ये तो अजीब जी चीज लिखी है, मैम ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ से बाहर है। So that is why I'm just moving a little bit back so that you can just know the concepts. So अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर वापस आते हैं जो हम पहले डेटा फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट कर रहे थे। एंड डेटा फ्रेम में हमने आज शुरू करना है फंक्शन एप्लीकेशंस। आई होप जो मैंने आपको प्रीवियस फंक्शंस दिए थे आपने वो फंक्शन कर लिए होंगे, ठीक है। जो मैंने सॉरी प्रीवियस आपको प्रोग्राम्स दिए थे आपने वो प्रोग्राम्स कर लिए होंगे, उनके गो थ्रू हो चुके होंगे, ठीक है। तो आपने अभी जो मैंने आपको करवाना है, देयर आर सम फंक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू अप्लाई अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन योर डेटा फ्रेम्स। तो अब इस चीज को थोड़ा सा आप हम पीछे रह जाते हैं, ये मैं रिमूव कर रही हूं क्योंकि अब मैं टॉपिक जो है वो थोड़ा सा मैं शुरू से करवा रही हूं। फंक्शन एप्लीकेशंस, if we want to apply a user defined function or any library function to manipulate data frame, मतलब you have defined a data frame and after the defining of that data frame what you need to do, you need to apply any specific kind of operation on that data frame. You want to manipulate the data frame. Let's suppose if I say that कि you want to change the value or upgrade the value of the data frame, फाइन। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, आपने एक एम्प्लॉय का टेबल जनरेट किया है, ठीक है। एंड ऑन द एंड अप ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड स्टार्टिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर you just need to include update the salary by 5,000 of every employee। तो आप एक एक एम्प्लॉय के ऊपर ऐसा वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे। आप क्या करोगे, कुछ ऐसा फंक्शन, कुछ ऐसी चीज आप लोगे जिसके बेसिस पे आप डेटा फ्रेम के एक कॉलम में या पूरे टेबल में या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट में आपने कुछ अपडेशन करना है। तो गेटिंग माई पॉइंट? सीक्वल में जो आप अपडेट कमांड करते हो, आई एम कोरिलेटिंग द थिंग्स विद माई सीक्वल एज वेल, ताकि आप डेटा फ्रेम को उस नजरिए से, उस प्रोस्पेक्ट से देख सको जैसे आप माईसीक्वल को यूज करते हो। सो फॉर दैट पर्पस आई एम हियर टू डिफाइन, टू जस्ट एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। वन इज पाइप। Pipe function is used to apply operation or manipulation or updation table wise. Got it? Pipe function is used to apply any kind of manipulation table wise. Then we have apply function. Apply function is used to apply or manipulate values, column
और रो वाइज। किसी स्पेसिफिक कॉलम या किसी रो में आपने कुछ अपडेशन या मैनिपुलेशन करनी है तो, ठीक है। एंड देन वी हैव, if you want to apply manipulation and or operation एलिमेंट वाइज, किसी एक एलिमेंट को आपने अगर चेंज करना है तो स्पेसिफिकली उस एलिमेंट का आपने पाथ देके या उसका आपने मतलब कुछ ना कुछ आपने उसका एरिया ऑफ रिकग्निशन देके कि किस एलिमेंट आपको आपने करना है, ठीक है। तो यू विल go with this apply map function and this is used to manipulate data element wise। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, तो मैम ने यूजर डिफाइंड फंक्शंस की कहानी कहाँ से छेड़ ली यहाँ पे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस की कहानी मैंने इसलिए छेड़ी है यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शंस जो हैं इनमें क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, कैसे ऑपरेशन अप्लाई करना है, किस तरह से हमने उसको उसको मैनिपुलेट करना है डेटा को, वो हम डिफाइन करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन से। And after that, defining the user defined function, we just pass that function into these functions। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो यहां पर जनरेट करना है एंड आफ्टर दैट आपने उस यूजर डिफाइंड फंक्शन का ऑपरेशन जो है वो आपने इन लाइब्रेरी फंक्शंस में पास करना है सो दैट दे कैन अपडेट और मैनिपुलेट योर डेटा इन द डेटा फ्रेम। अब ये काम होगा कैसे? लेट्स स्टार्ट विद आवर पाइथन। मैटप्लॉटलिब इज नॉट रिक्वायर्ड। पाइथन के साथ ना ये बस एक पांडास के साथ नमपाई की लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर लिया करो, ठीक है, ताकि आप एक नेसेसिटी सी है पांडास की कि ये नमपाई के साथ जो है वो इजीली कंपैटिबल फॉर्म में वर्क कर सकता है। ये नहीं कह सकते कि उसके बिना नहीं वर्क करेगा, बट उसके साथ कंपैटिबिलिटी में ज्यादा वर्क करेगा क्योंकि नमपाई में हम डिक्शनरीज एंड लिस्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी वाली एरेज, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसे ऐसी इंप्लीमेंट करते हैं जो डेटा फ्रेम में काम आती है, जिनके बेसिस पे एक्चुअली डेटा फ्रेम जो है वो जनरेट होता है। सो आई एम गोइंग टू जनरेट अ डेटा फ्रेम हियर। एक मैंने यहाँ पर डेटा फ्रेम जनरेट की करना है विद की वैल्यूज। Just check it out कि values should be same. 5 are here and 5 are also here. And now I'm going to generate data frame from this dictionary series. अब ये मैंने डेटा फ्रेम जनरेट कर दिया।
अब इसमें कुछ चेंज तो अभी है नहीं हमारे पास, नॉर्मल रूटीन की तरह हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम जनरेट की है। अब यहाँ पर हम करेंगे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे विद द डेफ कीवर्ड। अब डेफ कीवर्ड से हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया एडर। एडर नाम का फंक्शन डिफाइन किया जिसमें दो ये आर्गुमेंट जो है एज ए पैरामीटर पास हो रहे हैं। फंक्शन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी पता है आपको? हाँ जी बच्चे, फंक्शन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, पता है आपको? एक्चुअली होता ये है कि कसूर आप लोगों का नहीं है। एज वी हैव स्टडीड सो मेनी लैंग्वेजेस, तो आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर फंक्शंस देखे हैं, जबकि हम लोगों ने सब रूटीन्स भी देखे हैं, ठीक है, मैक्रोस देखे हैं, हाउ टू डिफाइन द मैक्रोस, एंड फंक्शंस देखे हैं। पीस ऑफ कोड को एक नेम के अंडर रैप करने का काम सिर्फ फंक्शंस नहीं करते, इसका काम सब रूटीन्स भी करते हैं, प्रोसीजर्स भी करते हैं, मैक्रोस भी करते हैं, फंक्शंस भी करते हैं। जनरली वी हैव टू कैटेगरीज हियर, वन इज द प्रोसीजर एंड वन इज द फंक्शन। अब you need to understand the concept of difference between procedure and function। दोनों का काम सेम होता है, बट डिफरेंस कहां पर आता है? डिफरेंस यहां पर आता है कि फंक्शंस जो होते हैं दे ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू जो प्रोसीजर नहीं करते। बस ये एक डिफरेंस होता है जो बहुत बड़ा होता है। एंड इफ एनीवन आस्क यू प्रोसीजर, तो वही आपने फंक्शन वाला डेफिनेशन ही सुनाना है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीजर, कि वी रैप द पीस ऑफ कोड अंडर वन नेम एंड वी कैन रीयूज दैट कोड सो मेनी टाइम्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड अ प्रोसीजर। बट व्हेन if anyone ask you कि what is the difference between a procedure and a function, तो आपने सिर्फ और सिर्फ यही मेंशन करना है कि procedure returns never returns a value and function always return a value। अब देखो इसकी एग्जांपल, ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है डेटा फ्रेम, ये एक फंक्शन है और ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? ये मुझे डेटा फ्रेम बना के रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं रिटर्न लगा होगा जो मुझे डेटा फ्रेम फॉर्म करके इस डीएफ में स्टोर करवा रहा है। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? इट्स अ वेरी बेसिक वन, एक जनरल नॉलेज की चीज मैंने आपको बताई है प्रोग्रामिंग में, जिसको हम प्रोग्रामिंग का जीके बोलते हैं। वो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी कोई ऐसा पूछता है कि क्या डिफरेंस है, तो एटलीस्ट आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहली बात तो प्रोसीजर होता क्या है, अगर होता है तो फंक्शन से कैसे डिफरेंट होता है, और फंक्शन में क्या नया एडिशन है और क्या एक्स्ट्रा एनी स्पेशलिटी है जो हमें प्रोवाइड होती है और प्रोसीजर में नहीं प्रोवाइड होती। फाइन, this is the only difference, that function always return a value। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अब जैसे कह दो कि एडवांस लेवल पे आपको कहीं से पूछा जा सकता है, नाउ नॉट इन दिस सेशन बट एडवांस लेवल पे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू, जो अभी इसी लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ arguments which we are used to pass inside the function definition, इनको हम पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स बोलते हैं। ये पैरामीटर्स होते हैं हमारे जो ये ब्रैकेट्स के अंदर पास हो रहे हैं,
जैसे यहाँ पर डेटा फ्रेम के अंदर मैंने डी पास किया है, तो डी क्या है? डेटा फ्रेम फंक्शन का पैरामीटर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में डी का कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, तो नेचुरली दैट इज व्हाई वी आर इट इज डिमांडिंग दिस डी, तो दैट इज व्हाई वी आर जस्ट पासिंग दिस डी इनसाइड दिस द पैरेंथेसिस, और जो पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। And we have two types of parameters are here. One is call by value and one is call by reference. बेटा साफ बोल रही हूँ, कोई भी आपको ये चीज नहीं बताएगा, मैं जो बता रही हूँ, बट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग आगे जाके कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई किसी फील्ड में जाएगा, कोई कैसी फील्ड में जाएगा, बट एटलीस्ट जब आप दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ोगे तो आपको ये बेसिक चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए, तब आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तब कुछ नया नहीं लगेगा आपको। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जो होता है, ये पैरामीटर डिफरेंट तरह के कैसे होते हैं? ये होते हैं बाय वैल्यू पास होते हैं और ये बाय एड्रेस पास होते हैं। रेफरेंस मींस एड्रेस एंड वैल्यू मींस ओनली वैल्यू, नॉट द एड्रेस। बस इतना याद रखो और कुछ भी नहीं। और पाइथन में जब हम यहाँ पर पास करते हैं पैरामीटर्स, तो ये हमेशा बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस लेता है, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस में एज ए कॉल बाय वैल्यू जाता है, बट यहाँ पर पाइथन में एज ए कॉल बाय रेफरेंस लेता है। ये हमेशा पैरामीटर्स के एड्रेसेस पिक करता है। The most important thing in Python is this: it always deal with the addresses rather than the values. जबकि earlier languages में till Java they are dealing with the values, but in Python by default it is dealing with the reference, not by value. अब इसमें डील करने के लिए आप एड्रेस को पिक करो या उस पे बैठने वाली वैल्यू को पिक करो, क्या फर्क पड़ता है? ये कहानी बहुत लंबी है, ये किसी फ्री टाइम में जब मेरा मूड होगा ना तो मैं आपको सुना भी दूंगी कि ये क्या डिफरेंस होता है। बस अब के लिए इतना अंडरस्टैंड कर लो कि पाइथन जो होता है वो रेफरेंस पिक करता है, और रेफरेंस में हम यहाँ पर क्या पास हो रहा होता है? उसका एड्रेस, नॉट द वैल्यू। मतलब अपने आप एड्रेस पिक करेगा तो एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू वो खुद ब खुद ही रेफर कर लेगा, उसको मतलब नहीं है, ठीक है, भी क्या वैल्यू है। नाउ अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एडर नाम का, जिसके साथ मेरे पास एडर 1 एडर 2 दोनों को मैंने ऐड करके मैं रिटर्न करवा रही हूँ। अब जब यहाँ पर मैंने पाइप फंक्शन यूज करना है, ये बेटा जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताती हूँ ना, ये चीजें आपकी बुक में समटाइम्स नहीं भी होती, तो यू कैन मेक इट राइट इन योर नोटबुक्स। अब मैंने यहां पर पाइप फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, मैंने डेटा फ्रेम जनरेट कर लिया, ठीक है। अब मैंने पाइप फंक्शन को कॉल करना है। पाइप फंक्शन को कॉल करने के लिए हमेशा मेरा एक नया डेटा फ्रेम यहां पर कॉल होगा। इट विल जनरेट अ न्यू डेटा फ्रेम आफ्टर अपडेशन। तो यहां पर मैं पास कर रही हूं df डॉट पाइप एडर कॉमा 5। एडर फंक्शन कॉल की है और साथ में कॉमा 5। अब यहां पर वो क्या कर रहा है? एवरी वैल्यू इट पिक्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में से जो भी वैल्यू वो पिक करेगा उसमें से वो क्या कर देगा? 5 को ऐड कर देगा। यहां पर हम पुराना डेटा फ्रेम भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए।
एडर 1 एडर 2 बेटा पैरामीटर्स हैं। मैंने आपको बताया कि फंक्शन में किसी चीज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हम एज ए पैरामीटर बीच में पास करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर डी की एग्जांपल लेके यहाँ मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि डी जो है वो मैं एज ए पैरामीटर पास कर रही हूँ, डी के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फंक्शन ने अपनी फंक्शनैलिटी डी के ऊपर परफॉर्म करनी है, एंड देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू डेटा फ्रेम एंड असाइन दैट डेटा फ्रेम टू डीएफ। फाइन। तो एडर 1 एडर 2 जो है वो इसके पैरामीटर्स हैं। अब एरर देखते हैं क्या है यहाँ पे। Now look here, this is my original data frame and this is the added value data frame जिसमें 5 की वैल्यू जो है वो ऐड हुई हुई है। और सेम तरीके से आपने ऐसे डिवाइड का फंक्शन जनरेट करना है। आई विल पोस्ट दैट डिवाइड प्रोग्राम इन द ग्रुप, ठीक है, और आपने वो चीज जो है वो आपने करनी है। फाइन। इतना आप प्रोग्राम देखो, आपको अगर इसमें से कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। मैम एक बार ये पाइप वाली कमांड बता दो। बेटा पाइप में हमने यहां पर एडर पास किया है। एडर इज द फंक्शन एंड उसके जो दो आर्गुमेंट्स है, एक आर्गुमेंट वो डीएफ से पिक कर रहा है और एक आर्गुमेंट वो यहां से पिक कर रहा है। मतलब एडर 1 में ये जो पहला आपका इसका पैरामीटर है वो लेगा डीएफ से, और एडर 2 जो है वो दूसरा पैरामीटर वो लेगा ये 5। फाइन। एंड आफ्टर taking these parameters it will just add these two parameters। ये दो पैरामीटर्स को ऐड करके आपको रिजल्ट दे रहा है, मतलब पूरे डेटा फ्रेम में वो 5 वैल्यूज को ऐड कर रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर आउटपुट, तो आपके यहाँ पर साइंस और इंग्लिश दोनों में 5 मार्क्स जो है वो हर जगह पर बढ़े हुए हैं। पाइप मेथड इज यूज्ड टू अप्लाई डेटा मैनिपुलेशन ऑन फुल डेटा फ्रेम। पूरा डेटा फ्रेम में जितनी भी चाहे रोज है, कॉलम्स है, जितने भी हैं, हर एक के ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई करेगा। फाइन। अब इस इंडेक्स को मत देखना, ये इंडेक्स बाय डिफॉल्ट है, ये उस डेटा फ्रेम का डिफाइनिंग का पार्ट नहीं है। एनी मोर क्वेरी? इसमें ना बेसिकली हम आगे के आगे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एडर के आगे एक और फंक्शन, इसके आगे एक और फंक्शन, इसके आगे एक और फंक्शन, फंक्शन विद इन फंक्शन, ये काम भी पाइप में चल सकता है। ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको सिंपल ये आपको फंक्शन करवाया है। चलो प्रोग्राम मैं आपको खुद ही करवा देती हूँ ताकि आपको ना एक पॉइंट जो है बीच में शायद समझने में आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर मैं आपको मल्टी नाम का मैंने एक और यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया एंड सेम जो है मैंने उसको रखा है यहाँ पे, गोइंग विद द 2 आर्गुमेंट्स एडर 1 एंड एडर 2, एंड रिटर्न में हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए है एडर 1 मल्टीप्लाई एडर 2। ठीक है। अब यहां पर मैंने इसको कॉल कैसे किया, या तो आप अलग से डेटा फ्रेम जनरेट कर लो इसको कॉल करने के लिए। अगर मैंने इसको यहां पर ऐसे लिखा कि df2 इज इक्वल टू df डॉट
मल्टी सॉरी कॉमा 2। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर एरर क्यों आ रही है? I need to use pipe here. df1 df2 हट गया, चलो। एंड व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, अब यहाँ पर ये मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम है जिसमें मैंने 5 वैल्यूज ऐड की हैं, और ये डेटा फ्रेम है जो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होके वैल्यू आ रही है। इसके अकॉर्डिंग ये जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसके बेसिस पे, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी है इसको कॉल करने के लिए, पहले आप ये वाला लिख लो क्योंकि ये वाला ये चीज जो है स्टेटमेंट आपकी बुक में नहीं है। एक मिनट दे रही हूं मैं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी आपको। इतना पोर्शन जो है प्लीज राइट दिस पोर्शन, इतना पोर्शन, क्योंकि ये चीज आपकी बुक में नहीं है। आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, मैं वो भी बताती हूँ आपको कि वो उन्होंने ऐसा क्यों दिया हुआ है। आप पहले ये नोट डाउन कर लो। आई होप यू हैव जस्ट गॉन थ्रू विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि मैं इरेज करने वाली हूँ इसको। नाउ अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने कैसे दिया हुआ है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग दे हैव गॉन विद दिस, उन्होंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। अब जो मैंने पहले करवाया था वो और ये दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? लुक एट द डिफरेंस। अब इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें आपके पास डेटा फ्रेम जो है, फाइनल डेटा फ्रेम जो उन्होंने जनरेट किया है, एक ही जनरेट किया है। और इफ यू नोटिस द डिफरेंस, तो यहां पर उसने ऐड की है, पहले एडर अप्लाई की है, फाइन, एंड फिर उसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, ठीक है। जो आपका df1 df है, df में उसने क्या किया, मल्टीप्लाई 2/2 की है, और एक ही डेटा फ्रेम यहां पर जनरेट किया उसने। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी बच्चे, मेक इट फास्ट। क्लियर हुआ ये सिनेरियो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट जो है, दे हैव गॉन विद द अप्लाई मेथड। अप्लाई मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें इवन दो हमने ये एक्स्ट्रा डेफिनेशन जो हमने फंक्शंस लिए हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये जैसे मैंने यहाँ पर एडर और मल्टी लिया है, वो भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग दे हैव यूज्ड द इनबिल्ट फंक्शन। और इनबिल्ट फंक्शन में अब अप्लाई में बेसिकली होता क्या है कि रो वाइज या कॉलम वाइज वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पर इनको क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, बिकॉज दे आर नॉट मोर रिक्वायर्ड, एंड आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट मैथ्स लाइब्रेरी हियर। अब डेटा फ्रेम में यहाँ पर जो करना है, मैं डेटा फ्रेम सेम ले रही हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको अप्लाई फंक्शन जो है वो यूज करना है। df डॉट अप्लाई, और अप्लाई में पास होगा आपका numpy का मीन, और ये हमने अप्लाई करना है एक्सेस 1 के अकॉर्डिंग।
Exercise 1 implies a row-wise manipulation. अब यहाँ पर आप खुद देख लो कि उसने साइंस के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स दोनों का इकट्ठा उसने क्या निकाल दिया, यहाँ पर मीन निकाल दिया. फाइन, मीन निकाल दिया. मतलब वो हुआ क्या है आपका रो वाइज ऑपरेशन. अब अगर मैंने यहाँ पर कॉलम वाइज अप्लाई करना हो तो कॉलम वाइज यहाँ पर बस 0 कर दो एंड इट विल अप्लाई द ऑपरेशन कॉलम वाइज. अब ये देखो, साइंस का अलग से मीन आ गया और इंग्लिश का अलग से मीन आ गया. वेरी सिंपल प्रोग्राम, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है. एंड दैट्स इट फॉर टुडे.